प्रो कबड्डी लीग क्वालिफायर्स के करीब एक और ट्रिपल हेडर मैच हुआ। पटना पायरेट्स का मुकाबला हुआ वही टीम जिसने सबसे पहले क्वालिफाई किया। अब जब तेलुगु टाइटंस के सामने इस टीम का सामना हुआ तो क्या कमाल हुआ। ये टीम क्वालिफाई तो कर चुकी है, अब इस टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। इसी के साथ तेलुगु टाइटंस सीजन की जो दूसरी जीत ढूंढ रही है ना ये टीम, अभी भी थोड़ा और लंबा सफर तय करना पड़ेगा। शायद टूर्नामेंट खत्म हो जाए और दूसरी जीत आए या ना आए, ये एक सवाल रहेगा। इसके बाद एक और मुकाबला हुआ दबंग दिल्ली का प्रदीप नरवाल की टीम यूपी योद्धा के खिलाफ। इस मैच में ना एक तरफ नवीन कुमार एक्सप्रेस थे, दूसरी तरफ प्रदीप नरवाल। लेकिन ये चीज आपको पहले हाफ में ही देखने को मिली, क्योंकि उसके बाद सेकेंड हाफ में नवीन कुमार एक्सप्रेस को सब्स्टिट्यूट किया गया। क्यों किया गया और इस मैच में कौन जीता? क्या यूपी योद्धा ने दबंग दिल्ली से अपना बदला ले लिया? इन मैच पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले भारत का सबसे बड़ा गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो, यहाँ पर आपको 100 से ज्यादा गेम मिलते हैं, वो भी 12 भाषाओं में। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आपको अपनी टीम बनाने का झंझट नहीं पालना पड़ता, क्योंकि एक्सपर्ट्स की बनी बनाई टीम है। फैंटेसी वॉर नाम का फॉर्मेट है, इसी के साथ वर्ल्ड वॉर नाम का फॉर्मेट भी है, जहाँ पर एक गेम में 2 से 4 टीमें भिड़ती हैं। जो जीतती है उसको मिलते हैं कूपन। इन कूपन का इस्तेमाल आप Amazon, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, हॉटस्टार पर कर सकते हैं। और अब आपके लिए खास ये है कि जब आप साइन अप करेंगे तो आपको 50 रुपए का कैशबैक मिलेगा। मैच पर वापस लौटते हैं। पहला मुकाबला तेलुगु टाइटन, वो टीम जो सीजन की दूसरी जीत तलाश रही है, उसका हुआ पटना पायरेट के खिलाफ। पटना पायरेट इस मैच से पहले पहली टीम थी जिसने इस सीजन इस टूर्नामेंट में क्वालिफाई कर लिया है। इस मैच में क्या कमाल हुआ, इस मैच में की जो शुरुआत हुई ना, उस टाइम पर ऐसा था कि तेलुगु टाइटंस जो शुरुआत करती है ना ये टीम अक्सर की, शुरुआत में तो हम पूरा दम दिखाएंगे, मैच तो हमारे नाम है, हम ही जीतेंगे। वो पूरा फर्स्ट हाफ चला, सेकेंड हाफ में ऑलमोस्ट चला, लेकिन एंड में ऐसा क्या हुआ कि पटना पायरेट ने बाजी मार ली। इस मैच की ओवरऑल बात करें तो ये मुकाबला 30-38 से पटना पायरेट्स ने अपने नाम किया। पटना पायरेट्स ने 20 रेड और 12 टैकल पॉइंट्स कमाए। सचिन के नाम एक और सुपर 10 रहा, 14 पॉइंट्स कमाए। गुमान सिंह के नाम 4 पॉइंट्स रहे, शुभम के नाम 3 पॉइंट्स रहे, प्रशांत कुमार राय जो इस टीम के कप्तान हैं उनके नाम कुल 2 पॉइंट्स रहे। इसके अलावा डिफेंस की बात की जाए तो एक और हाई फाइव इनके डिफेंडर मोहम्मद रेजा की तरफ से। इसी के साथ साजिन के नाम 3 टैकल पॉइंट्स रहे, नीरज के नाम 1 टैकल पॉइंट रहा। और दूसरी तरफ तेलुगु टाइटंस की कहानी देखेंगे तो रजनीश दलाल का कमबैक हुआ। इस मैच में खेले, एक सुपर 10 लगाया, 10 पॉइंट इन्होंने अपने नाम किए। इनके साथ अंकित बेनीवाल के नाम 2 पॉइंट्स रहे, आदर्श के नाम 3 पॉइंट्स रहे, गल्ला राजू के नाम 2 पॉइंट्स रहे। गल्ला राजू को इस मैच में सेकंड पार्ट में उतारा गया, वो भी कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो शायद इनको थोड़ा सा जल्दी उतारना चाहिए था क्योंकि इनकी फॉर्म काफी अच्छी थी। इनके अलावा डिफेंस की बात की जाए तो आकाश चौधरी के नाम 2, सी अरुण के नाम और मोहम्मद सिहास के नाम 1 टैकल पॉइंट रहा। ये जो कहानी है ना, वो जो आंखें अटक रही है ना, वो थोड़ा डिफेंस में अटक रही है, प्लस ऑल आउट जिसका फायदा उठाया पटना पायरेट्स की टीम ने। इस मैच का पॉइंट्स का आप देखेंगे ना तो किस तरीके से पॉइंट्स टेबल शुरू हुई और किस तरीके से बराबरी की टक्कर दी है तेलुगु टाइटंस को पटना पायरेट्स ने। पटना पायरेट्स ने बेशक शुरुआत पहले करी थी पॉइंट्स की, पहला पॉइंट उसकी टीम में गया, 0-1 से शुरुआत हुई, 1-2 हुआ, 1-3 हुआ, 3-4 हुआ। इस तरीके से पॉइंट्स टेबल आगे बढ़े। तेलुगु टाइटंस एक बार ऑल आउट हुआ इसी बीच 4-11 तक आते आते, लेकिन इसके बाद वापसी करनी एक बार फिर से तेलुगु टाइटंस ने शुरू करी। और ये 4-11 के स्कोरबोर्ड को ना, जो 4 पॉइंट्स रजनीश दलाल की टीम तेलुगु टाइटंस के पास थी और 11 पॉइंट्स पटना पायरेट्स के पास, इसको इतनी फटाफट कवर किया तेलुगु टाइटंस ने कि पटना पायरेट्स को पहले ही हाफ में उनको बराबरी से ना सूद समेत एक ऑल आउट थमा दिया। ये जो 4-11 का पॉइंट्स टेबल था ये आगे बढ़ा, 5-12 हुआ, 7-12 हुआ, 12-16, 13-17, 16-18 हुआ। रजनीश दलाल ने एक बहुत कमाल की सुपर रेड करी और 20-19 तक आते आते पटना पायरेट्स को एक ऑल आउट पहले हाफ के अंदर ही मिल गया। 20-20 और 20-21 पे आके पहला हाफ खत्म हुआ। 21 इतना क्लोज मैच था कि 21 पॉइंट पटना पायरेट्स के नाम के आगे, 20 पॉइंट तेलुगु टाइटंस के नाम के आगे। इस तरीके से पहला हाफ खत्म हुआ और पहले हाफ की कहानी में रजनीश दलाल ने तेलुगु टाइटंस के लिए बहुत इंप्रेसिव खेला। टैकल पॉइंट्स दोनों ही टीम के कम थे, लेकिन जो रेडिंग डिपार्टमेंट था वो दोनों की तरफ से चला। इधर से रजनीश दलाल चले तेलुगु टाइटंस के लिए और पटना के लिए सचिन ने कमाल करके दिखाया। तेलुगु ने 13 रेड और 4 टैकल पॉइंट्स कमाए थे, जिसमें से रजनीश दलाल के नाम 9 पॉइंट्स रहे, अंकित के नाम 3 पॉइंट्स रहे, आदर्श के नाम 2 पॉइंट रहे और डिफेंस में आकाश चौधरी के नाम 2 टैकल पॉइंट्स रहे थे। पटना पायरेट्स ने 15 रेड पॉइंट्स निकाले थे, थोड़े से ही ज्यादा थे, और इसमें सचिन के नाम 9, गुमान सिंह के नाम 4,
प्रशांत रॉय के नाम 2 पॉइंट्स थे, रेड पॉइंट्स। इसके अलावा मोहम्मद रेजा के नाम 2 और नीरज के नाम 1 टैकल पॉइंट था। पहले हाफ की कहानी जितनी क्लोज थी ना, उसके बाद आके 21-22 स्कोरबोर्ड तक गया। 22 पॉइंट्स पटना पायरेट्स के पास, 21 तेलुगु टाइटंस के पास। यहाँ पे सचिन ने एक सुपर 10 पूरा किया, अपने करियर का 21वां सुपर 10 लगाया। पॉइंट्स टेबल इसी तरीके से क्लोज में आगे बढ़ते गए, 21-22 से 24-24, 26-26, 27-27, इस तरीके से पॉइंट्स टेबल बढ़ा। और एक और ये जो एंड मोमेंट पे आके बात कही जाती है ना कि तेलुगु टाइटंस शुरुआत से तो बहुत अच्छी टक्कर देती है और टॉप टीम को टक्कर देना, क्वालिफाई कर चुकी टीम को टक्कर देना, लेकिन उसके बाद वो जो एंड में आके मैच फिसलने वाली बात होती है ना, जो हम कई मैचेस में देख चुके हैं, वही कहानी इस मैच में भी दोहराई। और 27-27 से 27-29 हुआ और 27-34 पे आके पटना पायरेट्स ने तेलुगु टाइटंस को एक और ऑल आउट दिया। यहाँ से फिर इनके जो प्राइम रेडर हैं रजनीश दलाल, जब वापसी हुई टीम की उसके बाद वो भी बाहर गए और उसके बाद ये मुकाबला 30-38 से तेलुगु टाइटंस के हाथ से निकला। पटना पायरेट्स ने अपने नाम किया। इस मैच में काफी सारी पॉजिटिव चीजें और भी हुई कि पटना ने क्वालिफाई तो कर ही लिया था, लेकिन अब उस टीम ने सेमीफाइनल में अपनी बर्थ जो है वो पक्की कर ली है और अभी तक हमको दूसरी टीम नहीं मिली है जिसने क्वालिफाई कर लिया हो। इसके अलावा तेलुगु टाइटंस के लिए सफर बहुत खराब गुजरा, लेकिन उसके बावजूद इस मैच में रजनीश दलाल ने सुपर 10 तो लगाया, उसके साथ अपने 100 रेड पॉइंट्स भी पूरे किए। इसके बाद एक और मुकाबला खेला गया, पड़ोसियों का मुकाबला हुआ, दबंग दिल्ली का मुकाबला हुआ यूपी योद्धा के खिलाफ। इस मैच से पहले ना, जब फर्स्ट पार्ट में इन दो टीमों का सामना हुआ था तो दबंग दिल्ली ने यूपी योद्धा को हराया था। इस मैच में पूरा सूट समेत बदला लिया और जो बातें कर रहे थे ना प्रदीप नरवाल चल जाए बस, बाकी सुरेंद्र गिल तो अच्छा करते ही है इस टीम के लिए। और इस मैच में भी प्रदीप नरवाल ने एक और सुपर 10 लगाया और वो बात कही जाती है ना कि आप इंपॉर्टेंट टाइम पे स्कोर करिए। टॉप 6 में तो यूपी योद्धा है ही और प्रदीप नरवाल भी अब इतनी अच्छी फॉर्म में है कि इनको रोकना बड़ा मुश्किल होने वाला है। थोड़ी सी चोट लगी थी इस मैच में उनको, लेकिन फिर बहुत जल्द वापसी करी और अपनी टीम के लिए एक सुपर 10 लगाया। इस मैच में 28-44 से दबंग दिल्ली को यूपी योद्धा की टीम ने हराया। यूपी ने 21 रेड 12 टैकल पॉइंट्स अपने नाम किए। प्रदीप नरवाल के नाम एक सुपर 10 14 पॉइंट्स रहे, सुरेंद्र गिल के नाम 6 पॉइंट्स रहे, श्रीकांत यादव के नाम 2 पॉइंट्स रहे। डिफेंस की बात की जाए तो शुभम के नाम 4 टैकल पॉइंट, नीतीश के नाम 3, आशु के नाम 2 और सुमित के नाम भी 2 टैकल पॉइंट्स रहे। वहीं दबंग दिल्ली की कहानी थोड़ी सी खराब थी, डिफेंस बहुत वीक नजर आया। डिफेंस इस टीम का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस माना जाता है, लीडर से भी थोड़ा सा ज्यादा हाई रैंक किया जाता है इस टीम के डिफेंस को। दो इस सीजन इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है उसके बावजूद, और उसका रीजन भी यही है कि आपकी टीम में ना एक ही रेडर है जो अलग नजर आता है, जिसका नाम नवीन कुमार है। जिस मैच में वो नहीं चलते, आपकी टीम का रेडिंग डिपार्टमेंट अच्छा नहीं चलता। 2 विजय थोड़ा थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करते हैं। इस मैच में भी वो उन्होंने 8 पॉइंट्स कमाए, पूरी टीम ने 18 रेड पॉइंट्स कमाए और 6 टैकल पॉइंट्स, जिसमें विजय के नाम 8 पॉइंट्स रहे। मनजीत ने सेकेंड हाफ में आके टीम के लिए कुछ पॉइंट्स कमाए, 6 पॉइंट्स उन्होंने अपने नाम किए। ये मनजीत चिल्लर डिफेंस वाले अलग है, दूसरे मनजीत है। इसके अलावा नीरज के नाम 3 पॉइंट्स रहे। डिफेंस की बात की जाए तो संदीप नरवाल के नाम 3 टैकल पॉइंट, जोगिंदर के नाम 2 टैकल पॉइंट्स, कृष्ण के नाम 1 टैकल पॉइंट और इस मैच में मनजीत चिल्लर नहीं चले। दबंग दिल्ली की ना एक कहानी ये भी है कि मनजीत चिल्लर चलते हैं ना तो टीम की जीत थोड़ी सी और ज्यादा आसान हो जाती है, क्योंकि कई मोमेंट्स पे ये टीम को लीड करते हुए नजर आते हैं जब जोगिंदर नरवाल चले जाते हैं। और जिस मैच में इतने बड़े प्लेयर का, जिसको जायंट किलर कहा जाता है, उसका मोराल ही डाउन हो तो थोड़ी सी मुश्किलें दबंग दिल्ली के लिए वहां बढ़ जाती हैं। जब नवीन नहीं थे और जब जोगिंदर नरवाल भी नहीं थे तो हम कुछ मैचेस में ऐसा देख चुके हैं। इस मैच के पॉइंट्स टेबल की बात करें तो शुरुआत थोड़ी बराबरी की ही हुई थी, शुरुआत से ही टक्कर दी थी दोनों टीमों ने एक दूसरे को। यूपी ने खाता खोला था 1-0 से, उसके बाद बराबरी करी 1-1 पे आके। प्रदीप नरवाल थोड़े से इंजर्ड हुए थे, संदीप नरवाल के साथ उनकी थोड़ी सी हिटिंग हुई थी। इसके अलावा फिर वो वापस आए, मैच पर फिट हुए। पॉइंट्स टेबल आगे बढ़ा, 3-3 हुआ, 4-4 हुआ, 5-5 हुआ, इस तरीके से पॉइंट्स टेबल आगे बढ़ा। 6-5 हुआ, 6 पॉइंट्स यूपी योद्धा के पास, 5 पॉइंट्स दबंग दिल्ली के पास। नवीन कुमार एक्सप्रेस इस बीच कई बार मैच पर वापस लौटे। 7-7, 10-10 और 13-11 तक आते आते ना, ये जो पूरे प्रो कबड्डी लीग के पूरे टूर्नामेंट में हमने लॉबी का जो खेल देखा है ना, वो एक बार और देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे प्रदीप नरवाल रेड पे गए, मनजीत चिल्लर उनको रोकने के लिए गए, टैकल करने के लिए गए, डिफेंस करने के लिए गए, उनके साथ जोगिंदर भी आ गए और भी एक खिलाड़ी आए
जिसकी वजह से 3 पॉइंट्स यूपी योद्धा की झोली में गए और 1 पॉइंट प्रदीप नरवाल का लॉबी आउट होने की वजह से वो दबंग दिल्ली को मिला। यहाँ से काफी ज्यादा रुख मैच का बदला और दबंग दिल्ली यहाँ के बाद से ना मैच में थोड़ा पीछे ही नजर आई। 13-11 से स्कोर बोर्ड 15-11 हुआ। 3 खिलाड़ी गए दबंग दिल्ली के, तो यूपी योद्धा ने बहुत आसानी से दबंग दिल्ली को एक ऑल आउट दिया। 18-12 पर पहले हाफ खत्म हुआ और इस बीच दबंग दिल्ली को एक ऑल आउट भी मिला। ये पूरे पहले हाफ की कहानी ऐसी थी कि दोनों ही टीमों ने 5-5 टैकल पॉइंट्स निकाले थे, लेकिन थोड़ा लॉबी का खेल, मल्टी पॉइंट रेड जो मिल गई थी यूपी योद्धा को, उसका फायदा हुआ था। यूपी योद्धा ने 7 रेड पॉइंट्स कमाए थे, जिसमें प्रदीप नरवाल के नाम कुल 3 पॉइंट्स ही थे पहले हाफ में। इसके अलावा श्रीकांत जाधव के नाम 2 पॉइंट्स थे। डिफेंस की बात की जाए तो शुभम के नाम 2, इसके अलावा आशु, नीतीश और सुमित ने एक टैकल पॉइंट निकाला था। दूसरी तरफ दबंग दिल्ली की कहानी ऐसी थी कि विजय के नाम 3 पॉइंट्स थे, नवीन के नाम कुल 1 पॉइंट था। इस मैच में अपने बर्थडे वाले दिन वो कुल 1 पॉइंट निकाल पाए, जो कि बोनस के जरिए आया। इसके बाद संदीप नरवाल डिफेंस में, उनके नाम 3 पॉइंट्स रहे। जोगिंदर नरवाल के नाम 2 पॉइंट्स और कृष्ण के नाम 1 पॉइंट रहा। पहले हाफ की जो कहानी थी ना, वो 18-12 पे खत्म हुई थी। 6 पॉइंट का डिफरेंस था पहले हाफ में। यूपी योद्धा आगे थी 18 पॉइंट्स के साथ, दबंग दिल्ली पीछे 12 पॉइंट्स के साथ। जब सेकेंड हाफ शुरू हुआ तो नवीन कुमार मैट पर नहीं थे, वो बाहर गए, जिनकी वजह से मंजीत को मौका दिया गया। उन्होंने अच्छा किया टीम के लिए और जितना बढ़िया उन्होंने खेल दिखाया ना, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी इस मैच में दिखाई है, और उम्मीद की जाएगी कि आगे आने वाले मैचेस में उनको मौका दिया जाए और नवीन के फिट होने की भी उम्मीद की जाएगी। और 18-12 के बाद जब दूसरा हाफ शुरू हुआ तो यूपी योद्धा ने एक बार फिर से लीड बनानी शुरू करी। 20-14, 24-16, 25-17, 25-18। प्रदीप नरवाल एक बार फिर लॉबी में पहुंच गए। इस बार कोई डिफेंडर नहीं आया दिल्ली का, वो बचे रहे और यहाँ से पॉइंट्स टेबल आगे बढ़ता गया। 29-31 तक आते आते प्रदीप नरवाल ने अपने पूरे प्रो कबड्डी लीग के ऑल सीजन का 67 यानी कि 67वां सुपर 10 भी लगा लिया। फिर एक दिल्ली को ऑल आउट दिया। इसके बाद फिर से पॉइंट्स टेबल बढ़ा और सेकेंड हाफ के अंदर दबंग दिल्ली को यूपी योद्धा की टीम ने 2 बार ऑल आउट दिया। 44-28 से ये मुकाबला अपने नाम किया। दबंग दिल्ली इस मैच के बाद ना काफी सारे सवाल खुद से भी पूछना चाहेगी कि बंगाल वॉरियर्स के खिलाफ आप मुकाबला जीत सकते थे। आखिरी रेड में आके आपने वहां से मैच गंवाया, उस मैच में आप कैसे पीछे रह गए। उसके बाद तमिल थलाइवास के खिलाफ आपने मुकाबला जीता जरूर, लेकिन आखिरी पॉइंट पे, आखिरी मोमेंट पे आके सिर्फ 1 पॉइंट से आपने वो मुकाबला जीता। उसके बाद यूपी योद्धा के खिलाफ इस टीम को हार मिली है। तो यहाँ से बहुत सारी चीजों के सवाल दबंग दिल्ली को ढूंढने हैं, क्योंकि क्वालिफाई करने के बहुत करीब है। अगर आज का ये मुकाबला जीतती यूपी योद्धा के खिलाफ तो क्वालिफाई कर जाती, लेकिन यहाँ से बहुत सारी चीजें हैं जिनके जवाब इस टीम को अभी भी चाहिए। दूसरी तरफ यूपी योद्धा के लिए अब ऑल सेट ऑल पॉजिटिव है, क्योंकि प्रदीप नरवाल जो इकलौते कंसर्न थे इस टीम के लिए, वो चल पड़े हैं। डिफेंस में हालांकि थोड़ा बहुत और ज्यादा अच्छा ये टीम करना चाहेगी। तो ये मुकाबले खेले गए। तेलुगु टाइटंस को पटना पायरेट्स ने हराया, यूपी योद्धा ने दबंग दिल्ली को हराया। अब इसके बाद एक और ट्रिपल हेडर होगा। उन मैच में आप किन सितारों पर नजर रख सकते हैं और प्रो कबड्डी लीग में क्या कुछ चल रहा है, ये सब हम आप तक दी ललन टॉप की प्रो कबड्डी लीग की कवरेज कौसे कबड्डी के जरिए लाते रहेंगे। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। मैं हूं गरिमा और इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारे नए चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहां आपको तमाम स्पोर्ट्स से जुड़े किस्से, कहानियां, न्यूज, इंटरव्यू, ओपिनियन, लाइव सब कुछ मिलता है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।